Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 5.1 chapter 5 lines and angles. Now question 4 statement is find the angle which is equal to its complement. So हमें इस क्वेश्चन में एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. So we start solution. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे जो एंगल हमें फाइंड करना है. सो लेट एंगल इज, हमने लेट किया एंगल x डिग्री और अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट था वो भी इसी के इक्वल था. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल वो भी कितना है x. और हमें रिजल्ट पता ही है कि जो एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 90 डिग्री. सो वी नो दैट sum of angle and its complement is 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होता है. तो ये एंगल और इसके कॉम्प्लीमेंट का सम कितना बनेगा 90. तो इन्हें हम प्लस करेंगे. देयरफॉर x प्लस एक्स इज 90. x प्लस एक्स कितना बना 2x विच इज 90. अब 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 45. तो यहाँ पर जो हमने एंगल फाइंड करना था वो कितना आया है 45 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5. सो क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. सो हमें इस क्वेश्चन में एंगल फाइंड करना है जो कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल हमने फाइंड किया था जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल था, वहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट अप्लाई किया था. यहाँ हम सप्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट अप्लाई करेंगे. सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री. सो ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6. इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, विच मीन्स जो गिवन फिगर है उसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary, which means अगर एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तो क्या चेंजेस होंगे एंगल 2 में, और दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री ही रहने चाहिए. अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो. अगर एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर एंगल 1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और हमें दोनों का सम 180 डिग्री ही रखना है, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस करने हैं जो कि इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री ही बनाए रखे. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि अगर एंगल 1 की वैल्यू 80 डिग्री है और एंगल 2 की वैल्यू है 100 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है. लेकिन अगर एंगल 1 की वैल्यू हमने क्या लेट की थी 80 डिग्री, अगर वो डिक्रीज हो जाए और मान लीजिए अब 70 हो जाए, एंगल 1 डिक्रीज हो गया 80 से 70, तो एंगल 2 में हमें क्या चेंजेस करने हैं कि जो हमारे दोनों एंगल का जो सम है वो 180 रहे. तो हमें एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा. पहले हमने 100 लेट किया था तो इसे हमें इंक्रीज 110 करना पड़ेगा ताकि जो इनका सम 110 प्लस 70 180 ही बना रहे. तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे एंगल 2 हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. सो वी राइट एंगल 2 will increase with the same measure as decrease in angle 1. जितना एंगल 1 डिक्रीज होगा उतना ही हमें एंगल 2 इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बने रहेंगे. Now question 7. So question 7 statement is can two angles be supplementary if both of them are first part is acute, which means क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे जब दोनों के दोनों ही एक्यूट हों. तो हमें ये बताना है फर्स्ट पार्ट में अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं तो वो दोनों सप्लीमेंट्री
एंगल्स हैं या नहीं। सेकंड में हमें ये बताना है कि अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएं तब वो सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे या नहीं। थर्ड में हमें ये बताना है अगर दोनों एंगल राइट एंगल हैं तब वो सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे या नहीं। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब फर्स्ट पार्ट हम चेक करेंगे। अब एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से लेस हो। अब हम लेट कर लेते हैं कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल 90 से लेस हैं 80 डिग्री के, क्योंकि 90 से लेस होती है एक्यूट एंगल, तो हमने लेट किए दोनों ही एंगल 80 डिग्री के। अब 80 + 80 कितना बना 160, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में तो सम 180 होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बनेगी सिचुएशन, नो सिचुएशन होगी, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। सो अगर हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं दोनों, तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। सो इसका आंसर आएगा नो। अब हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे कि अगर दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी होती हैं जो 90 से ग्रेटर हैं। तो अब हम दोनों एंगल 90 से ग्रेटर लेट करते हैं। हम दोनों एंगल लेट करते हैं 100 के। अब 100 + 100 200 बना। 200 अगर सम बना है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है, यानी कि अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हैं तब वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। अब हम थर्ड चेक करेंगे जब दोनों एंगल राइट एंगल हैं। अब राइट एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री, तो दोनों एंगल अगर राइट एंगल है तो दोनों 90 हुए, तो 90 + 90 180। अब 180 सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है, तो ये थर्ड सिचुएशन पॉसिबल है। तो इनका आंसर आएगा यस। Now question 8. So question 8 statement is an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? Which means अगर एक एंगल greater than 45 है तो उसका complementary angle 45 से greater होगा या 45 के equal या 45 से less, हमें ये बताना है। तो अब अगर हम एक एंगल लेट कर लें 45 से ग्रेटर, 45 से ग्रेटर अगर हम एंगल एक लेट कर लेते हैं 50 डिग्री, तो हमें चेक करना है जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा उसका, अब हमें ये तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकलेगा, 90 - 50। तो 90 - 50 क्या बना 40, और 40 क्या है 45 से लेस एंगल है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री जो उसका एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 45। Now we write solution. So we write let angle greater than 45. Greater than 45 हमने एंगल लेट किया 50 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करना था। सो कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 90 - 50। 90 - 50 इज 40 डिग्री। अब हमने 90 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अब ये जो 40 डिग्री है वो किससे लेस है, 45 से, तो यहाँ हम लेस का साइन लगाएंगे, लेस देन 45। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल is less than 45 degree. So today we have discussed question 4, 5, 6, 7 and 8 of exercise 5.1 chapter 5 lines and angles. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.